नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत से सब्सक्राइबरों का कमेंट आया है कि सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं, उसका भी वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। देखिए, कुर्ती की लंबाई है 40 इंच, शोल्डर इसका 12 इंच है, सीना इसका 34 इंच, कमर है इसका 28 इंच, सीट है इसका 36 इंच, गला सामने गला 6 इंच, पीछे गला 7 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है ये 3/4 है 16 इंच, और गोलाई इसकी 4.5 यानी कि 9 इंच है। आर्म होल इसका है 12.25 इंच, और घेर यानी कि कुर्ती के जो नीचे का जो घेर होता है वो 38 इंच है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये कुर्ती का मेजरमेंट आखिर कहाँ कहाँ पर किस चीज़ का होता है। तो देखिए, ये जो फुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है इसकी 40 इंच, और शोल्डर ये है हमारा 12 इंच, सीना यानी कि अपर चेस्ट है ये है 34 इंच। देखिए, आप ध्यान से समझेंगे मैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा नाप बता रहा हूँ आप लोगों को। और कमर ये यहाँ पर ये आएगा 28 इंच, सीट जो है ये यहाँ पर आएगा, ये है इसका 36 इंच, और घेरा इसका है 38 इंच। ये घेरा ध्यान रखिए, नीचे वाला जो घेर होता है ये घेरा। अब देखिए, हमको सीट कहाँ से लेना है। तो हर कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है। ऊपर से यहाँ पर से देखिए, शोल्डर के पास से ये यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 20 इंच में भी कई बार लेते हैं कस्टमर, 18 इंच में भी लेते हैं, और 22 इंच में भी लेते हैं। लेकिन 20 इंच जो होता है एक मीडियम साइज के लिए ये पर्याप्त होता है। तो 20 इंच में ही मैं इसका सीट लूँगा। ध्यान से आप वीडियो को समझते रहिए, मेजरमेंट को भी देख लीजिए मैंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मेजरमेंट लिया हुआ है। इसी तरीके से आपको कुर्ती की कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम कुर्ती की कटिंग में आते हैं। कुर्ती कटिंग के लिए आपको ये वाला स्केल आपके पास में रहना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ पर होता है मैं भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए, मैंने डायरेक्ट इसमें कपड़े में आपको कटिंग करके बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड, देखिए ये ऐसे फोल्ड में 2 रखा हुआ है। ये देखिए, इस साइड से ये डबल फोल्ड है। ये देखिए, इसमें हमारा सामने का पार्ट कटिंग होगा और इसमें हमारा बैक पार्ट की कटिंग होगी। ये दोनों डबल फोल्ड में है। और इसको मैंने इतना रखा है, जैसे सीट हमारी 38 इंच है तो 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 इंच, ये 9.5 इंच। और इससे हमको 1.5 इंच बड़ा रखना है, यानी कि जितना भी सीट है उससे 1/4 में 1.5 इंच हमको बड़ा रखना है। ध्यान रखेंगे, वो 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब कटिंग में आते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर की तरफ एक सीधी लकीर ऐसा खींच लेंगे। मैं आप लोगों को डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करके बता रहा हूँ। उसके बाद एक और लकीर हमको खींच लेना है, ये 1/2 इंच का हमारा लकीर होगा। ध्यान रखेंगे कि एक लकीर के नीचे हमको 1/2 इंच में एक और ऐसा सीधी लकीर खींच लेना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसमें लंबाई लूँगा। तो देखिए, लंबाई हमारी इसकी है 40 इंच, तो मैं इसमें 2 इंच प्लस करूँगा, यानी कि 40 में 2 इंच हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो गया 42 इंच। तो देखिए, मैं इस साइड इसको 42 इंच में निशान लगा रहा हूँ। ये पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सरका देता हूँ इसको। ये देखिए, ये 42 इंच में आ गया है। वैसे ही इस साइड भी हमको इस साइड ऐसा लेके 42 इंच में हमको ऐसा निशान लगा लेना है। अब इसे हम सीधा स्केल से खींच लेंगे। ये देखिए, 42 इंच मैंने सीधा इसको खींच लिया है। अब आते हैं हम वापस ऊपर की तरफ। ध्यान रखना है, ये चीज़ जो है आपस में बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। अब इसकी हम कमर लेंगे, 14.5 इंच में इसका निशान लगाएंगे कमर के लिए, ये 14.5 इंच में। और सीट जैसे मैंने बताया था आपको 20 इंच में, तो 20 इंच में 1/2 इंच इसमें ऐड कर लेंगे, तो 20.5 इंच में। जितने भी हमको सीट में निशान लगाना है, जैसे हम 22 इंच में लगा रहे हैं तो 1/2 इंच उसमें ऐड कर लेना है, 18 इंच में लगा रहे हैं तो 1/2 इंच उसमें ऐड कर लेना है। अब इधर भी ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे 14.5 और 20.5 में। अब इसे लकीर को हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। ये देखिए, सीधा खींच लिए हमने।
अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो शोल्डर इसका है 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ होगा 6 इंच, तो 6 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। गले का फैलाव मैं 2.5 इंच में ले रहा हूँ, तो 2.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। गला हमारा सामने 6 इंच है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 निशान लगाया हुआ है। तो सामने गले में ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने सेकंड निशान लगाया वहाँ से हमको जितना इंच गला हमारा डीप है उतना ही हमको रखना है, यानी कि 6 इंच गला डीप है तो 6 इंच में ही हमको निशान लगाना है। तो ये 6 इंच, इसे मैं गोल ले रहा हूँ। देखिए मैं भी कटिंग नहीं कर रहा हूँ ना। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो इसका आर्म होल आप 6 इंच में निशान लगा लीजिए। 6 इंच में निशान हमको कहाँ से लगाना है? ऊपर वाली लाइन से। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ऊपर वाली लाइन से 6 इंच में निशान लगाना है। ऐसा इसको खींच लीजिए। अब हम इसके सीना में आते हैं। तो सीना इसका 34 इंच है, तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5 इंच। इसमें मैं 1.5 इंच का भी निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। आप चाहे तो 2 इंच में भी निशान लगा सकते हैं। अब आते हैं कमर में। तो कमर इसका 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 होगा 7 इंच। 1.5 इंच हम यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। अब आते हैं इसके सीट में। तो सीट इसका है 36 इंच, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच, तो 9 इंच। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमको मार्जिन देना है 1 इंच का। ध्यान रखेंगे सीट में हमको 1 इंच का मार्जिन देना है, कमर और सीना में हमको 1.5 इंच का। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए वैसे ही हम क्या करना है, अब हमें इसका घेरे में भी निशान लगा लेते हैं। तो घेरा इसका हमने लिया है 38 इंच, तो 38 इंच का 1/4 होगा ये 9.5 इंच, तो 9.5 इंच में हम ऐसा निशान लगा लेंगे। अब हमें इसे मैं सीट से घेरे में लाके पहले इसको एक निशान लगा लेता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट निशान हमको लगाना है, और घेरे का भी हमको यहाँ पर 1 इंच इसमें मार्जिन लेना है। ये 1 इंच, क्योंकि ये 1 इंच ही हमारा घेरे में फोल्ड होगा। ध्यान रखेंगे 1 इंच, क्योंकि हमने सीट में भी 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है, तो घेरे में भी मैं 1 इंच का ही इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अपने इस चैनल में कुर्ते की कटिंग बता रहा हूँ। अब आते हैं इसके सीना और चेस्ट में। तो देखिए अब हमें, देखिए मैंने कहा था ना कि ये स्केल रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, ये स्केल से बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप आता है। तो देखिए ये ऐसे निशान लगा लीजिए, जहाँ पर 8.5 इंच में हमने निशान लगाया था और 7 इंच में, और इस साइड भी इसको ऐसे आप स्केल से ऐसा निशान मिला के मिला दीजिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर नोक नहीं बनता, बिल्कुल राउंड शेप में आता है। वैसे आप यहाँ पर ऐसे रख के स्केल को इस साइड भी ऐसे मिला लीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा कुर्ती का ड्रा बिल्कुल रेडी हो गया। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो ध्यान रखेंगे आर्म होल की अच्छी फिटिंग के लिए 1/2 इंच में एक अंदर की तरफ ऐसा तिरछी लकीर खींच लीजिए, और सेम प्रोसेसिंग 1 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और इसको बिल्कुल राउंड शेप में लाके ये ऐसे मिला लीजिए। तो देखिए मैंने अंदर की लकीर में मिलाया हुआ है। ये हमारे सामने कुर्ती की गहराई है पल्ले की। अब वैसे यहाँ पर से टेप रख के इस कॉर्नर से 1.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए, और इसे भी आप लाके ऐसा राउंड बिल्कुल ऐसा मिला लीजिए। तो देखिए इसका आर्म होल कितना राउंड और बेहतरीन आया हुआ है। आपको इसी तरीके से ही कुर्ती की कटिंग करना है, ड्रा करना है। तो देखिए ये तो सब चीज़ हमने ड्रा कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये अभी दोनों पार्ट कटिंग हो गया है एक साथ। अब देखिए क्या करना है, हमने जो 1/2 इंच में यहाँ पर एक
स्ट्रेट लकीर खींचा था, इसको भी हम कट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसको हमको सामने के पार्ट वाले हिस्से को कटिंग करना है। तो देखिए मैंने सिर्फ इसको ऊपर वाले पार्ट वाले को ही मैंने कटिंग किया हुआ है, बैक पार्ट को नहीं, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है ये 1/2 इंच छोटा बड़ा रहेगा, यानी कि शोल्डर की तरफ से ये ऊपर के साइड से आधा इंच छोटा रहेगा, क्योंकि ये आके ऐसे यहाँ पर अटैच होगा। क्योंकि छोटा बड़ा इसलिए रखते हैं, शोल्डर जो है कभी भी ये सेंटर में नहीं आता, हल्का सा सामने की ओर आता है, तभी कुर्ती की एक अच्छी फिटिंग रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो देखिए ये हो गया है। अब आते हैं इसके आर्म होल को, गहराई को सामने पल्ले की कटिंग करने के लिए। तो देखिए ये इसका आर्म होल भी कट गया है। अब इसके बैक पार्ट में हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो इसका बैक पार्ट डीप था हमारा 7 इंच, तो 2.5 इंच में ही इसको हमको निशान लगाना है गले के फैलाव को। इसे भी स्केल से सीधा खींच लेंगे। वीडियो अगर आपको कोई डाउटफुल होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, या मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें 7 इंच ही ले रहा हूँ गला डीप। जितना हमको गला डीप लेना है उतना ही हमको निशान लगाना है, उसमें मार्जिन नहीं जोड़ना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये गोल मैंने ड्रा कर लिया है। देखिए मैं इसमें गले की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गला की जब हम कटिंग करेंगे तो बनाते वक्त हमको परेशानी हो सकती है। तो गले को आप हमेशा बकरा में बनाइए। मैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप लोग कहेंगे कि इसका स्टिचिंग भी दिखाइए, तो मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाऊंगा, उसमें गला कैसे बनाना है और चौक और सीना और कमर को हमको कैसे दबाना है, उसको भी पूरी डिटेल से अपने उस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। देखिए ये तो हो गया, कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग में आते हैं। आस्तीन के लिए मैंने ऐसा डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। देखिए मैं अभी सिंगल कटिंग करके बता रहा हूँ आस्तीन को। यहाँ पर हम इसको मार्जिन ले लेते हैं मोड़ के लिए। अब आते हैं इसकी लंबाई में। तो लंबाई इसकी है 16 इंच, तो इसमें 1/2 इंच मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 16.5 इंच। इधर भी 16.5 इंच। यहाँ से इसे स्केल से सीधा खींच लूँगा। इसके आर्म होल के निशान लगाना है हमको 3.5 इंच में। अब इसका जो आर्म होल था वो था 12.5 इंच, यानी कि 6.25 इंच उसका हाफ होगा। और इसकी जो गोलाई थी वो गोलाई थी हमारी 9 इंच की, तो यानी कि 4.5 इंच। इसे मैं ये स्केल से, देखिए लंबी आस्तीन के लिए ये स्केल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक परफेक्ट ऐसा शेप आता है। बहुत आसान तरीके से ये स्केल में आप ड्रा कर सकते हैं। अब आते हैं इसके शेप के लिए। तो देखिए मैंने आस्तीन कटिंग का वीडियो कैसे करना है उसे बता चुका हूँ, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आपने देखा नहीं है तो उसे देख लीजिए। मैं इसमें डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ। देखिए आस्तीन में कितना इसका परफेक्ट शेप आया हुआ है। आपको इसी तरीके से ही कटिंग करना है आस्तीन की। अब देखिए क्या करना है हमको, कि ये हमने जो कुर्ती कटिंग किया हुआ था, देखिए इसका सामने का पार्ट ये, और आस्तीन का जो सामने की जो गहराई होती है, ये गहराई, ये आके देखिए आपस में ऐसा मिलना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल आपस में आके मिल रहा है। अगर इस तरीके से हम कटिंग करते हैं तो कभी भी कुर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिंदास आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।